हिंदू होने का अर्थ है सारी समष्टि के प्रति दायित्व का बोध होना। केवल नारे लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं है, झगड़ा करने का नाम हिंदुत्व नहीं है। जो चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर परम तत्व देख रहा है। जब तुम ये कहते हो कि मैं हिंदू हूं, तो ध्यान रखना वो हिंदू है जो आटा लेकर पेड़ के नीचे चींटियों को आटा डाल रहा है। वो हिंदू है जो घर की छत पर जो पक्षियों की चिंता कर रहा है, मूक जीवों को खाना खिलाए। हिंदू वो है जो गौ माता का पालन कर रहा है। हम ऐसी संस्कृति के संवाहक, हम घर की पहली रोटी गाय को निकालते हैं, अंतिम कुत्ते को निकालते हैं, हम कौवा को भी रोटी देने वाले लोग। वो कल मैंने कहा था, हिंदू होने का अर्थ है जो मातृदेवो भवः। वो मदर्स डे मनाते होंगे। हमारे घर की तो रोज शुरुआत मां के चरण छूकर होती है। जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र देवो भव, संत देवो भव, तीर्थ देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये राष्ट्र हमारे लिए माँ है और हमारा चिंतन उस पराकाष्ठा में पहुंचता है। अंत में हम कहते हैं परस्पर देवो भव। एक दूसरे व्यक्ति के भीतर देवत्व का दर्शन करें। हम ऐसी सनातन पर, ये गौरव का विषय है। जब आप चलते हो, आपका व्यवहार, आपकी हाव भाव, भाव भंगिमा, देह भाषा नहीं, मैं भगवान कृष्ण की परंपरा का व्यक्ति हूँ, मैं भगवान राम की परंपरा का व्यक्ति हूँ। और ध्यान रखना, भारत में जन्म हमने लिया, ये सौभाग्य है हमारा। हम गंगा यमुना की संस्कृति में आए हैं। दुनिया में कोई देश नदियों को मां नहीं मानता, हमने नदियों को मां माना है। हमने पेड़ों को पूजा, हम तुलसी को पूजने वाले लोग, हम पीपल को पूजने वाले लोग। हमारा चिंतन तो यह है, भगवान शंकर का चिंतन करते करते शिवालय में जाते जाते ये शिवालय देहालय ही हमारा शिवालय बन जाता है। देह में देवत्व का दर्शन करने वाले लोग हम। हिंदू होने का अर्थ है, और मैंने एक जगह कहा था कि जब तक हिंदू धरती पर है, विश्व सुरक्षित है। हमने सीमाओं के नाम पर, हमने विस्तारवाद के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। एक भी राजा का उदाहरण ऐसा नहीं जिसने सीमाओं के विस्तार के लिए किसी पर आक्रमण किया। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, जब घर में यह बात आई राज्य कौन संभालेगा, बिना किसी को मिले चुपचाप वलकल पहनकर, इस डर से मैं ज्यादा देर रुका तो मुझे राजा ना बना दिया जाए, चुपचाप छोटे भाई लखन को लेकर 14 वर्ष के लिए वन में निकल जाते हैं, इस भय से कि मुझे सत्ता पर नहीं बैठना, मुझे सत्य के सिंहासन पर बैठना है। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ पाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ तो त्याग के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं। एक भाई वन में गया तो दूसरा 14 वर्ष के लिए वन में। एक भरत है जो नंदीग्राम में रहकर 14 वर्षों तक जमीन में बैठकर भोजन करता है। एक भरत है, हमारी देने की भूमि है। भारत माने जो देना जानता है, जहाँ के लोग ज्ञान में रहते हैं।